हाँ जी, पार्ट ई के पहले क्वेश्चन में अपने को कहा है कि ये सीरीज़ दी हुई है, इसका सम निकालना है। तो इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, पहले में 1³ अपॉन 1 है, एक ही टर्म है। दूसरे में 2 टर्म्स हो गई, 1³ + 2³ अपॉन 1 + 3। तीसरे में 3 टर्म्स हो गई, 1³ + 2³ + 3³ अपॉन 1 + 3 + 5, सो ऑन इस टाइप से n टर्म्स तक सीरीज जा रही है। तो अगर आप फोर्थ टर्म देखोगे तो फोर्थ टर्म में 4 टर्म्स हो जाएंगी, 1³ + 2³ + 3³ + 4³, नीचे 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे पाँचवें में एक और बढ़ जाएगी, छठे में एक और बढ़ जाएगी, सो ऑन बढ़ती जाएगी। तो आरथ टर्म आ जाएगी 1³ से लेके r³ तक। सिमिलरली नीचे 1 + 3 + 5 अप टू r टर्म्स। तो ऊपर का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1³ से r³ का, r × r + 1/2। नीचे हमने AP का फॉर्मूला लगाया, ये AP बन रही है, AP का सम लगाया तो AP का सम आ गया r²। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया r² + 1 + 2r, ये जनरल टर्म आ गई। इसमें सम लगा दिया तो 1/4 तो कॉमन आ गया, सिग्मा r², सिग्मा 1 और सिग्मा r। सबका फॉर्मूला अपने को पता है, r² का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, 1 का होता है n, r का होता है n × n + 1/2। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये अपने पास आंसर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि शो दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS में आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट सीरीज है। तो मुझे न्यूमरेटर का सम अलग सॉल्व करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का सम अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब न्यूमरेटर की जनरल टर्म लिखी तो आ गई r × r + 1 का स्क्वायर, 1 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, n × n + 1 का स्क्वायर है। तो आ गया r × r + 1 का स्क्वायर। इसको ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो ये जनरल टर्म बन गई r³ + 2r² + r। इसमें सिग्मा लगाया तो अलग अलग कर लिया, r³ फिर 2r² और r को। r³ के सम का फॉर्मूला n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, r² का फॉर्मूला, r का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया। सिंप्लीफाई करने के लिए n × n + 1/2 कॉमन ले लिया, n × n + 1/2 कॉमन लेके अंदर जो बचा उसमें एलसीएम वगैरह लिया, एलसीएम वगैरह लेके इसको क्वाड्रेटिक बनी 3n² + 11n + 10। उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये फैक्टराइज हो गया n + 2 × 3n + 5 में। तो ये फैक्टराइज करके ये अपने पास न्यूमरेटर का सम आ गया। फिर हम डिनोमिनेटर पे आए। डिनोमिनेटर में ये है 1² × 2, 2² × 3, n² × n + 1। तो इसकी जनरल टर्म बन जाएगी r² × r + 1। तो ये बन जाएगा r³ + r²। अलग अलग किया, r³ और r² का सम, r³ का सम आ गया अपने पास n × n + 1/2 का स्क्वायर, r² का सम आ गया n × n + 1 × 2n + 1/6। n × n + 1/2 कॉमन लिया, ये अंदर बचा, एलसीएम लिया, फिर क्वाड्रेटिक बनी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये फैक्टराइज हो गया n + 2 × 3n + 1 में। अब हमें न्यूमरेटर के सम और डिनोमिनेटर के सम को डिवाइड करना है। दोनों को डिवाइड किया तो सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से 3n + 5 बचा, नीचे से 3n + 1, यही अपने को प्रूव करना, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग सॉल्व किया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। थर्ड क्वेश्चन में एक आया सिग्मा r = 1 to n, ये जनरल टर्म दी हुई है 1/ar + b × ar + a + b। तो ऐसे में जब डिनोमिनेटर में इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो इसमें हम VN मेथड लगाते हैं, या जिसको हम टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म, तो बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म की माइनस करके AR और B तो कट जाएगा, ऊपर A बच जाएगा। तो उसको नलीफाई करने के लिए 1/a बाहर लगा दिया, अंदर अलग अलग किया तो आ गया 1/a × 1/ar + b - 1/ar + a + b। ठीक है, फर्स्ट टर्म में r को 1 पुट किया, सेकंड टर्म में r को 2 पुट किया, थर्ड टर्म में r को 3 पुट किया, ऐसी nth टर्म में r को n पुट किया। जब इनको ऐड करूंगा तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म ये सब ऐड होके हमारे पास सम में आ जाएगा जो हमें चाहिए था। 1/a तो कॉमन ही है तो अंदर वाले ऐड होने शुरू हुए, ये ऑल्टरनेट टर्म्स इस टाइप से कैंसिल आउट होती जाएंगी। तो अपने पास एक फर्स्ट टर्म बचेगी, एक अपने पास लास्ट टर्म बचेगी। ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, इसको भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके अपने पास ये आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/1 + 1² + 1/4 2 ऐसे इस टाइप से। तो इसकी जनरल टर्म अगर मैं ऑब्जर्वेशन से लिखूं तो देखो ऊपर बन रहा है 1 2 3, तो उसको लिख दिया हमने r। नीचे वाला पहला 1 तो सेम ही है तो वो तो 1 ही आ गया। फिर है 1² 2² 3², वो आ गया r²।
फिर है 1 4 2 4 3 4, ये है अपने पास r⁴। ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं r² प्लस r+1 r² माइनस r+1, ठीक है। ये हमने क्लास में याद ही रखा हुआ है, r² प्लस r+1 इंटू r² माइनस r+1। वही बड़े वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म लिखी ऊपर। जब इसको डिफरेंस में लिखा तो ऊपर 2r बन रहा है अपने पास डिफरेंस, जबकि है ऊपर r ही, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करके अलग अलग कर लिया इनको। फिर आगे सेम चीज़ 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, n पुट किया। जब इनको ऐड किया तो यहाँ पे ऑल्टरनेट टर्म्स कटनी शुरू हो गई। ऑल्टरनेट टर्म्स कट गई तो अपने पास फर्स्ट टर्म बचेगी और अपने पास लास्ट टर्म बचेगी। तो ये आ गया हाफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n² प्लस n+1। और सिंप्लीफाई कर लिया, ये अपने पास आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² अप टू इन्फिनिटी। इसका सम गिवन है π²/6। हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, 1/1², 1/3², 1/5²। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो अपने को फाइंड करना है वो जो गिवन डाटा है उसी को मैनिपुलेट करके फाइंड करना है, ठीक है ना। जो हमें गिवन है, लेट से मैंने उसको s मान लिया, 1/1², 1/2², ये जो गिवन है अपने को इसको s मान लिया और इसका सम इन्फिनिटी तक π²/6 है। अब जो आपका पहला पार्ट है इसमें ना सिर्फ ऑड है, 1² 3² 5²। तो इसमें मैंने 2², 4², 6², ये ऐसे इवन वाले ऐड कर लिए इन्फिनिटी तक। अब इवन वाले ऐड किए हैं तो इवन वाले सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। तो जो पहला ब्रैकेट है ये तो पूरा ऐसे ही बन गया, इसके लिए तो π²/6 ही आ गई अपने पास। जो ये सेकंड ब्रैकेट है, इस सेकंड ब्रैकेट में से 1/2² कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1/1², 1/2², 1/3², ये बच जाएगा अंदर। ये फिर से s बन गया हमारे पास, तो इसकी वैल्यू फिर से π²/6 है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू π²/6 पुट की, सिंप्लीफाई किया तो π²/8 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जो निकालना है उसको गिवन टर्म के टर्म्स में अपने को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये ऐसी सीरीज है जिसका सम हम नॉर्मली नहीं निकाल सकते। तो जो अपने को गिवन डाटा है उसी को यूज़ करके अपने को जो चीज़ दी हुई है वो निकालनी है। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन में अपने को कहा कि ऑल्टरनेट साइन 1 माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4²। तो उसमें क्या किया हमने, इसमें प्लस वाले अलग कर लिए, माइनस वाले अलग कर लिए। अब जो प्लस वाले अलग किए तो फर्स्ट पार्ट है आपका, अभी आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया अकेला ऑड वाला, उसका आंसर निकाला था π²/8 माइनस जो सेकेंड टर्म बची इसमें से फिर वही 1/2² कॉमन ले लिया, 1/2² कॉमन लिया इसमें से, तो ये अंदर ये बच गया ऐसे ही अपने पास जिसकी वैल्यू π²/6 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर π²/12 आ गया, ठीक है ना। तो जो चीज़ अपने को गिवन है उसी को यूज़ करके हम ये निकाल रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा है इवेल्युएट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 8/5, 16/65, 24/325 एंड सो ऑन आगे तक। तो इसकी जनरल टर्म लिखी, इसकी जनरल टर्म बनी, ऊपर तो 8, 16, 24 है, दैट इज 8r। नीचे वाली 5, 65, 325 है, इसको ये लिखा 4r4 प्लस 1, ठीक है ना। r को 1 डालेंगे तो 5 आएगा, 2 डालने पे 65 आएगा, 3 डालने पे 325 आएगा, 4r4 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक 4r² ऐड कर लिया, एक 4r² सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो जो पहली 3 टर्म्स हैं ये होल स्क्वायर बन जाएगा 2r² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 2r का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म लिखी ऊपर, ठीक है ना। बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म, ऊपर डिफरेंस होके 4r बन रहा है, 8r है तो एक 2 बाहर आ गया, अलग अलग कर लिया हमने। r की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे n तक पुट करनी शुरू की, ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट होनी शुरू हुई अपने पास, तो फर्स्ट टर्म बच गई और लास्ट टर्म बच गई। सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास आंसर आ गया।